बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम नहीं, जो आप मेंस देने वाले हो या फिर पीटी क्रैक करके जो फ्रेशर होंगे वो भी जो मेंस देंगे, वो कैसे आंसर लिखे, उनके आंसर में क्या क्वालिटीज़ हो जिससे कि बेहतर नंबर ला सके। क्योंकि आप में से प्रत्येक को एक सीट छीनना है। ठीक है, पीटी में भीड़ समाप्त हो जाती है, परंतु अगर मेंस में हाईएस्ट स्कोर आप करते हो तो इंटरव्यू पे आपको आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। इसे याद रखोगे कि शुड मेक एवरी अटेम्प्ट टू स्कोर हाईएस्ट इन मेंस एग्जाम so that even with the dismal performance in interview you can crack BPSC सिविल्स एग्जाम with pretty good rank। अच्छे रैंक से आप क्वालिफाई कर सको। एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया अपने आंसर को और रिक्वेस्ट किया कि इसको चेक कर दें। मैंने सोचा क्यों नहीं इस आंसर सीट को चेक करने के दौरान भी आप तक हम पहुंचाएं कि मेंस में आप आंसर कैसे लिखें और कैसे बेहतर आंसर लिखकर हाईएस्ट नंबर ला सके। ये मेरा एक प्रयास है। यदि इस प्रयास में आप कोई सुधार चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9006688470। सो बेटर टू राइट this WhatsApp number 9006688470 और ईमेल आईडी भी आप लिख सकते हो rk@gmail.com। ये मेरा 9006688470 ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप अपना सुझाव नीड्स इस व्हाट्सएप नंबर पर पेश कर सकते हैं या इस वीडियो के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं सो डैट आई कुड बी बेटर फॉर यू। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं। ये छात्र ने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये था कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के योगदान का वर्णन करें। ये दिया इन्होंने कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखें, अच्छा नंबर लाने के लिए आपके आंसर का एटीट्यूड ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, समझ लीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, पहली बात तो ये कि क्यों हुआ। दूसरी बात ये कि बिहार के संदर्भ में पूछा गया है, लेकिन नेशन वाइड भी इसके क्या पहलू है उसे लिखना है। और तब बिहार में क्या स्वरूप हुआ, किन किन नेताओं ने, लीडर्स ने इसमें योगदान दिया और फिर इसका आउटकम क्या हुआ। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 8। पहली बात क्यों हुआ, दूसरी बात कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रकृति या इसमें किन किन राज्यों ने, किन किन लोगों ने भाग लिया, और तीसरी बात बिहार के संदर्भ में, और चौथी बात कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, ये याद रखिएगा। आंसर को चेक करने के पहले थोड़ा मैं बता दूं, तब शायद उस लाइन पे
जो हमारे छात्र थे जिनके आंसर शीट को मैं चेक कर रहा हूँ वो भी देखेंगे और आप सभी देख पाएंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो मैं बोल रहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 8, 1942 क्यों हुआ, ये बात पहले होनी चाहिए। तो पहली बात इसमें आपको लिखना है टू द पॉइंट। आप भाषा से बचें, क्योंकि आपको 250 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 250 या 300 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो आप यदि भाषा को सजा कर लिखेंगे तो फैक्ट छूट जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसलिए आपको अधिक से अधिक तर्क संगत फैक्ट्स को देना है, एक्सेंट्रिक फैक्ट को नहीं। क्या होता है मैं आपको बता दूं, पीटी तो आप क्रैक कर जाते हो, मेंस पे क्या प्रॉब्लम्स होता है, आप सोचते हो जिस तरह से ग्रेजुएशन में एमए के एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक शब्दों में लिखना चाहते हैं आंसर, नतीजा क्या होता है वहाँ पे हाउ योर आंसर वुड बी द लेंथी, कितना बड़ा आंसर आप लिख सकें वह रहता है। वहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्ज़ाम को पास करना होता है। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की भी मंशा होती है, अर्चिड होती है कि आप फेल ना करें, इट शुड नॉट बी डिस्करेज्ड। जहाँ तक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात होती है वहाँ पे निराशा ही अधिक है, क्योंकि अगर 3 लाख 4 लाख अगर पीटी में आप बैठते हो, उसमें से आप मेंस लिखते हो, 3000 4000 स्टूडेंट्स लिखते हो मेंस, ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको रिजेक्ट करने के लिए है लोग। आप कैसे सेलेक्ट हों इसके लिए आपको टू द पॉइंट, बेहतर, क्लियर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के दिए गए एक एक वर्ड्स पर ध्यान देंगे। जैसे लिखा रहेगा सीधे, कहीं लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा कि डिस्कस द क्विट इंडिया मूवमेंट, लिखा रहेगा क्रिटिकली एग्जामिन द कोर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कहीं रहेगा एग्जामिन, कहीं रहेगा राइट ए शॉर्ट नोट। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैक्ट्स रहेगा, पर आपके स्टार्ट करने का तरीका, अंत करने का तरीका, कितने फैक्ट्स को आप लिखेंगे वो भी बदल जाएगा। इसलिए यू मस्ट बी वेरी केयरफुल टू ईच एंड एवरी वर्ड्स that are mentioned in the question paper, याद रखेंगे। कम बैक क्विट इंडिया मूवमेंट, अब इसको हम एग्जामिन करते हैं। तो पहली बात कि क्यों हुआ, यू ऑल नो द फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्लियर हो गया, याद रहेगा क्यों हुआ। जिनके कॉपी को मैं चेक कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ को अभी इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो पहला तो आप नोट कर ले द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की असफलता रीजन था भारत छोड़ो आंदोलन का। क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कि द अराइवल ऑफ जापानीज आर्मीज ऑन इंडियन बॉर्डर्स, दूसरा कारण था भारतीय सीमा पर जापानी सैनिकों का अराइवल, पहुंचना। तीसरी बात, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तीसरी बात, द राइजिंग प्राइसेस एंड शॉर्टेजेस इन फूड सप्लाईज, जो खाद्य सामग्री था उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई थी और कमी भी हो गई थी। चौथी बात, द डिफरेंट ओपिनियन विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके बीच में डिफरेंट विचार थे आंदोलन के संदर्भ में। तो बेसिकली ये रीजन था। दूसरा हम आते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, और तीसरी बात कि बिहार से क्या योगदान मिला। तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द मेन लीडर फ्रॉम द बिहार, जयप्रकाश नारायण वाज आल्सो देयर,
जिन्होंने आज़ाद रास्ता बनाया और वो काफ़ी एक्टिव रोल अदा किए। उनको जब कैद करके हजारीबाग जेल में रख दिया गया तो अपने साथियों के साथ भागने में भी सफल हो गए। और जब आपसे पूछा जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, सिग्निफिकेंस का क्या महत्व हुआ, ठीक है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया, ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि रिजल्ट की अंग्रेज उस समय भाग ही गए 1942 में। ये पता है कि इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तो ऐसा नहीं कि 1942 में अंग्रेज भाग गए, पर थोड़ा अंग्रेज को लगा कि नहीं, इंडियन साइड से टफ फाइट मिल रहा है। दूसरा तो ये हुआ कि हमारे जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ये सब पॉइंट्स को नोट कर लेंगे और देख लेंगे आपके आंसर में है कि नहीं है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको आप असहयोग आंदोलन कहते हैं, ये जो हमारे पास जो आंदोलन चल रहे थे उसको और मजबूती मिला, देश मिला, और ये एक मंशा बनी, एक कंक्लूजन हुआ कि हमारे पास दो जो आंदोलन है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, काफ़ी है मजबूती दिया। ऑल इंडिया क्या है, यूनिटी दिया, अखिल भारतीय स्तर पर एकता की बात आई। ये चीज़ हमारे जो नेता थे, हिंदुस्तानी जो लीडर्स थे, उनको ये बात समझ में आई और अंग्रेज़ को भी ये बात समझ में आई कि नहीं, इंडियंस आर नाउ टफ इनफ टू फाइट विद द इंग्लिश पीपल। एंड नेचुरली कहीं ये बात आई कि उनको यहाँ से जाना चाहिए। चलिए नाउ कम टू द आंसर। तो पहला जो आप देख रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार, यही है, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बिहार, यही है आपका। इन्होंने जो लिखा है, क्या लिखा है, पहला लिखा है स्वरूप और दूसरा लिखा है विस्तार, शुरू में ही। यहाँ पर मैंने कहा आपको कि पहले कारण लिखना है, जो शुरू में मैंने बता दिया, फिर मैं रिपीट कर दूं, क्रिप्स मिशन एंड इट्स फेल्योर, सेकेंड जापानीज आर्मी ऑन इंडियन बॉर्डर्स एंड देयर अराइवल, एंड थर्ड पॉइंट shortages of food supplies and the very rising prices, or there is a difference of opinion among the Congress leaders। क्रिप्स मिशन की असफलता, जापानीज आर्मी का भारतीय परिसीमा पे आना, खाद्य सामग्री की कमी और उनकी कीमतों में बढ़ोतरी, और साथ ही कांग्रेस के लीडर्स के बीच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं इसके स्वरूप की बात है। ये स्वरूप, नेक्स्ट हम स्वरूप पे आते हैं, क्या नेचर ये है हमारा। स्वरूप में क्या है, ये दो पार्ट इन्होंने लिखा, स्वरूप एंड एक्सटेंशन। स्वरूप नेचर, ये हमारा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है। थोड़ा मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, चूँकि इंग्लिश मीडियम के भी छात्र हो सकते हैं, इसलिए हेल्प में मुझे आप हेल्प करोगे तो आई कुड बी ए बेटर फॉर यू। तो पहला इन्होंने लिखा है केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। ये क्लियर है, आप सब लिखेंगे, आप नोट भी कर लो लेक्चर के दौरान, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। सेकेंड क्या है, हिंसात्मक घटना, कहीं कहीं वायलेंस का भी यूज किया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, ये सब हुआ हमारा। और एक्सटेंशन लिखा यहां पर कि पूरे बिहार में, ऑल राइट। और इसका स्टूडेंट्स थे, फार्मर्स थे और मिडिल क्लास फैमिली जिनको संचालित किए थे, स्टूडेंट्स, फार्मर्स एंड मिडिल क्लास फैमिली, ये ठीक है।
अब आपने लिखा है कि प्रमुख घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं घटी। पहला लिखा इन्होंने 8 अगस्त 1942 को बंबई में आंदोलन का प्रस्ताव पारित। मैं कहूंगा कि ये तीर देकर नहीं लिखे, ये अच्छा मेथड नहीं है। ये आपके ये आप डॉट भी दे सकते हैं या डैश दे सकते हैं, नोट दिस पे। इसको ऐसा लिखेंगे, सीधे ऐसा दे दे इसके बदले में, या डॉट दे दे। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी, राजेंद्र प्रसाद की पटना में गिरफ्तारी, बांकीपुर जेल में रखा गया था इनको। कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। इसको याद रहेगा, याद रख लेंगे। नेक्स्ट आइए, 11 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस द्वारा विधायिका भवन पर झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोली से 7 छात्रों की मौत। ये पुलिस गलत लिखा हुआ है, ये इस पर ध्यान देंगे क्योंकि नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी ये और काफ़ी पूरे आंसर की इंप्रेशन ख़त्म कर देगा ये। तो आप देखते होंगे कि अगर पटना में रहते हो या पटना आए होंगे तो जो पुराना सचिवालय है उसके सामने में वो स्मारक, शहीद स्मारक भी है। जो 7 छात्र थे वो उनका स्मारक भी है। जैसे मिलर स्कूल के भी छात्र थे, पटना कॉलेज के भी छात्र थे उसमें। इसके आंसर में यदि आप 7 शहीदों का यदि नाम लिख दें तो आंसर आपका और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ। जयप्रकाश नारायण, ये सही है, और नेपाल एंड आज़ाद दस्ता। कई स्थानों पर स्थानीय क्रांतिकारी सरकारें गठित की गई। आपको ये पता है कि यूपी में भी गवर्नमेंट बनाया। पहले इसको कहते हैं समानांतर सरकारें बनी, यूपी में बनी थी। क्रिप्स मिशन की असफलता ने गांधी जी के विचारों में तो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स की असफलता ने गांधी जी के विचारों में परिवर्तन ला दिया। जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया, जिसे गहन विचार विमर्श, समर्थन और मतभेदों के साथ 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गांधी जी ने जनता को करो या मरो का मूल मंत्र दिया। अब यहाँ पर क्या है कि समय ज़्यादा लग जाएगा आपको, ये ज़रूरत नहीं थी। बंबई में हो गया, काफ़ी है ये, ठीक है। पीटी में कभी पूछ देता, अलग बात है, लेकिन मेंस में थोड़ा सा आपको शब्द कम लिखने होते हैं और समय भी कम रहता है, इसलिए इसको आप हटा देंगे तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फिर करो और मरो, जो आप भी जानते हो, डू और डाई, डू और डाई। 8-9 अगस्त को ही कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में ही नज़रबंद कर दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में ही नज़रबंद कर दिया गया। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने विधायिका की इमारत पर तिरंगा लहराने की कोशिश की। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई एवं 7 मारे गए, 7 शहीद हुए। मारे गए ज़्यादा अच्छा हुआ, शहीद गए
ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस घटना से आंदोलन और तीव्र एवं हिंसात्मक हो गया। दीपावली की रात हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण, श्यामानंद मिश्र, ये यहाँ पे है, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण आदि भाग निकले एवं नेपाल पहुँचे। नेपाल में जयप्रकाश नारायण नेपाल में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, आप इस सब पर चीज़ ध्यान देंगे, कटिंग ना करेंगे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता नामक कैसा नेचर था संगठन का, क्रांतिकारी संगठन बनाया गया। इसका उद्देश्य सरकार के युद्ध कार्य में बाधा डालने के लिए तोड़फोड़ करना। आज़ाद दस्ता से प्रेरित होकर बिहार में भागलपुर एवं पूर्णिया में भी ऐसे संगठन सक्रिय हो गए। 1943 तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। ठीक है। ये सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया एवं सरकारें संगठित की गई। तिरहुत प्रमंडल एवं बांका में भी ऐसी सरकारें बनी। गांव में भी रक्षा दलों की स्थापना हुई, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की थी, पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकारें। चंपारण, यहाँ पे आ जाएं। 1943 तक आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। ठीक है। चंपारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्रों में कई स्थानों पर क्रांतिकारी नेताओं ने भाग लिया, सरकारें संगठित की गई। तिरहुत प्रमंडल एवं बांका में भी ऐसी सरकारें बनी। गांव में भी रक्षा दलों की स्थापना हुई, पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकारें। सरकार ने भी दमन चक्र चलाया, हजारों लोगों की जाने गई। विद्रोह का विस्तार लगभग पूरे बिहार में था। ये पहले ही पॉइंट था। यह मुख्यतः मध्य वर्ग तथा छात्रों ने जमकर भाग लिया। डॉक्टर अंबा प्रसाद ने इसे एक विद्यार्थी किसान मध्यम विद्रोह का, ये ओपिनियन है। ये अब क्या है, यहाँ तक तो क्या चाहिए था मैं शुरू में बता दिया था, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह नहीं आया कि इसका प्रतिफल क्या हुआ, क्या महत्व हुआ। तो महत्व में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया। महत्व में ये लिखना पड़ेगा आपको कि ठीक है, ये इससे अंग्रेज नहीं छोड़े हिंदुस्तान को। भारत शीघ्र आज़ाद नहीं हुआ, पर अंग्रेज़ को भी एहसास हुआ कि ये देश के जो नेता हैं या विद्यार्थी हैं या मध्यम वर्ग है, ये वे अब संगठित हो चुके हैं और इनका संघर्ष जो है वह काफ़ी मजबूत होगा। ऐसा अंग्रेज़ों ने यह फील किया और जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। रिजल्ट में ये बात भी आपको लिखनी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को एक बल मिला, एक विश्वास उसमें और ज़्यादा आया। और अनंतः ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके तहत महात्मा गांधी ने करो और मरो का संदेश दिया, डू और डाई का संदेश दिया, यह काफ़ी एकता के सूत्र में हमारे नेता बन गए, देश के नागरिक बन गए और फिर भारत आज़ाद हुआ। डायरेक्ट असर तो नहीं, पर इनडायरेक्ट असर और प्रत्यक्ष असर काफ़ी क्विट इंडिया मूवमेंट का हुआ। यह मेरा प्रयास है कि स्टूडेंट्स के आंसर को मैं चेक करूं और फिर डिस्कशन को आपके पास रखूं। मैं पहले भी कहा था कि यदि और भी इसको इफ़ेक्टिव बनाना है तो इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो नीड्स हैं, वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये अगर कोई इसके PDF लेना चाहते हैं
ये भी अवेलेबल होगा, आपको मिल जाएगा। और ये जो इस तरह के लेक्चर्स चलते रहेंगे, ये अभियान ये है आपको सफल करना। पर आपको सफल करना मेरा अभियान तो हो सकता है, लेकिन मेरा अभियान तभी सफल होगा जब आप भी कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। ये पता है ना कि सैनिक की टुकड़ियों को, जो आर्मी सोल्जर्स जो रहते हैं, वो किसी पुल को पार जब करते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि स्टेप्स को तोड़ कर चलो, क्योंकि अगर स्टेप्स को तोड़ कर नहीं चलोगे तो रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद से आयाम आएगा ज़्यादा, और अधिक आयाम से जब पुल कंपन करेगा तो पुल टूट जाएगा। यहाँ हमें रेजोनेंस चाहिए। किस बात का? हमें तोड़ना है। किस चीज़ को तोड़ना है? हमें जो सफलता लेनी है, तो निश्चित रूप से असफलता को तोड़ना पड़ेगा, और असफलता को तोड़ने के लिए हमें रेजोनेंस में चलना पड़ेगा। शुभकामनाएं।